गुच्छू पानी की खोज, देहरादून की सीक्रेट केव। रॉबर्स केव एक बहुत स्पेशल जगह है। यह वैसी गुफा नहीं है जैसी दूसरी गुफाएं आप जानते होंगे। यह गुफा एक लंबा संकरा रास्ता है। इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है। लोग इस जगह को गुच्छू पानी भी कहते हैं। यह नाम लोकल लोगों में बहुत पॉपुलर है। वे इस जगह को बहुत बहुत सालों से जानते हैं। ये एक कमाल की जगह है। ये एक एडवेंचर वाली जगह है। बहुत सारे विजिटर्स यहाँ इसकी यूनिक ब्यूटी देखने और ठंडा पानी फील करने आते हैं। यह अमेजिंग केव देहरादून नाम के शहर के पास है। देहरादून इंडिया के एक खूबसूरत स्टेट में है। इस स्टेट का नाम उत्तराखंड है। गुफा मेन शहर से ज्यादा दूर नहीं है। यह लगभग 8 किलोमीटर दूर है। आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। यह हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों के बीच छिपी हुई है। गुफा तक का सफर ही बहुत प्लेजेंट होता है। आपको बहुत सारे पेड़ दिखेंगे और ताजी हवा फील होगी। यह एक सीक्रेट जगह जैसी लगती है जो क्यूरियस एक्सप्लोरर्स के खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। लोकल नाम गुच्छू पानी का एक सिंपल सा मतलब है। गुच्छू का मतलब हो सकता है झुंड या कोई छिपी हुई जगह, और पानी का मतलब तो पानी होता है। तो इसका मतलब हुआ छिपा हुआ पानी या गायब हो जाने वाला पानी। गैप 2S ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ नदी कभी कभी जमीन के नीचे अंडरग्राउंड चली जाती है, फिर कुछ दूर जाकर वह फिर से बाहर आ जाती है। यह देखने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इससे गुफा एकदम मैजिकल लगती है। बच्चों को तो पानी का यह गायब होने वाला एक्ट खास तौर पर बहुत पसंद आता है। इससे वे बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। जब आप पहली बार रॉबर्स केव के पास पहुंचेंगे तो आपको एक चेंज महसूस होगा। हवा ठंडी हो जाती है। आपको बहते पानी की हल्की आवाज सुनाई देगी। वहां एक शांति और सुकून का एहसास होता है। यह शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग होता है। गुफा का एंट्रेंस शायद छोटा दिखे, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं एक नई दुनिया खुल जाती है। यह नेचर की बनाई हुई दुनिया है जो बहुत लंबे समय में बनी है। यह आपको अपने सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने और इसकी ठंडी गोद का मजा लेने के लिए इनवाइट करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस गुफा का ऐसा नाम क्यों है, इसे रॉबर्स केव क्यों कहते हैं। यह नाम पुरानी कहानियों से आया है। ये कहानियां कई पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं। कहते हैं कि पुराने जमाने में डाकू इस गुफा का इस्तेमाल करते थे। वे इसे छिपने की जगह की तरह यूज करते थे। अमीर लोगों से चीजें लूटने के बाद वे यहाँ आ जाते थे। यह गुफा उनके लिए एक सीक्रेट किले जैसी थी। इस लंबी अंधेरी गुफा के अंदर उन्हें ढूंढना किसी के लिए भी मुश्किल था। लेजेंड है कि ये डाकू बहुत क्लेवर थे। वे गुफा के सारे सीक्रेट रास्ते जानते थे। यह गुफा ब्रिटिश सैनिकों या राजा के आदमियों से छिपने के लिए परफेक्ट जगह थी। वे अपना लूटा हुआ माल यहीं स्टोर करते थे। शायद वे अपना सोना और जेवर गुफा के छोटे मोटे कोनों में छिपाते थे। बहता हुआ पानी और घुमावदार रास्ते इसे एक सेफ ठिकाना बनाते थे। डाकुओं की ये कहानियां विजिट में थोड़ा थ्रिल डाल देती हैं। इससे आप इमेजिन करने लगते हैं कि उस जमाने में कैसा रहा होगा। यह गुफा सिर्फ एक नेचुरल वंडर ही नहीं है। इन कहानियों की वजह से इसकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। ये कहानियां हमें एक ऐसे समय के बारे में बताती हैं जो बहुत अलग था। यह वह समय था जब भागे हुए लोगों के लिए ऐसे ठिकाने जरूरी होते थे। भले ही ये कहानियां हैं, पर यह गुफा को पास्ट से जोड़ती है। यह हमें बहुत पहले के लोगों की जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। गुफा खुद शायद ऐसी कई घटनाओं की साइलेंट ऑब्जर्वर रही होगी, अपनी पथरीली दीवारों में कहानियां समेटे हुए। इमेजिन कीजिए कि गुफा इतने सालों से चुपचाप खड़ी है। इसने मौसम बदलते देखे हैं, इसने हवा और पानी की सरगोशियां सुनी हैं, और शायद इसने डाकुओं की सरगोशियां भी सुनी होंगी। ये कहानियां रॉबर्स केव की विजिट को सिर्फ पानी में चलने से कहीं ज्यादा बना देती है। यह एक कहानी में सफर बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप हिस्ट्री के एक हिस्से से गुजर रहे हैं। पास्ट की गूंज गुफा की ठंडी नम हवा में महसूस होती है। जब आप रॉबर्स केव के अंदर कदम रखते हैं तो आपको नेचर का खूबसूरत आर्ट देखने को मिलेगा। गुफा एक लंबी संकरी टनल जैसी है, लेकिन इसकी छत इंसानों की बनाई हुई नहीं है। ऊपर अक्सर आसमान दिखाई देता है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें, क्लिफ्स हैं। ये क्लिफ्स चूना पत्थर, लाइमस्टोन की बनी है। इस रास्ते के बीचों बीच एक छोटी नदी बहती है। पानी एकदम साफ और ठंडा है। इस पानी में चलना बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। पानी की आवाजें आपके चारों ओर धीरे से गूंजती हैं। गुफा में चलना एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। आपको नदी में चलना पड़ता है। कभी कभी पानी सिर्फ आपके टखनों तक होता है, कभी कभी यह घुटनों तक पहुंच सकता है।
ऐसे कपड़े पहनना बेस्ट है जो गीले हो सके, और ऐसे सैंडल्स पहने जो पानी में आपके पैरों पर टिके रहे। पैरों के आसपास बहते ठंडे पानी का एहसास बहुत नाइस होता है। खासकर गर्मी के दिनों में यह नेचुरल एयर कंडीशनर जैसा लगता है। हर कोई इस पानी वाली वॉक को एंजॉय करता है। गुफा इंसानों ने नहीं बनाई है, इसे नेचर ने हजारों सालों में बनाया है। नदी के पानी ने धीरे धीरे लाइमस्टोन की चट्टानों को काटा। इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। बहुत लंबे समय में पानी ने इस गहरी खाई गॉर्ज को बनाया है। अगर आप गुफा की दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देंगे। गैप 2S ये पैटर्न्स दिखाते हैं कि चट्टानें कैसे बनी। यह नेचर की लिखी हुई स्टोरी बुक पढ़ने जैसा है। जियोलॉजिस्ट को ऐसी जगहें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। रॉबर्स केव की सबसे स्पेशल चीजों में से एक है एक छोटा सा वाटरफॉल। एक जगह पर आपको चट्टानों से पानी गिरता हुआ दिखेगा। यह बहुत प्यारा नजारा होता है। और एक ऐसी जगह है जहां नदी गायब होती हुई सी लगती है। वह एक अंधेरे गड्ढे में अंडरग्राउंड चली जाती है, फिर थोड़ी दूर जाकर पानी दोबारा बाहर आ जाता है। इसीलिए इसे गुच्छू पानी कहते हैं। यह नेचर का किया हुआ एक मैजिक ट्रिक जैसा है। यह गुफा को आने वाले सभी लोगों के लिए और भी मिस्टीरियस और वंडरफुल बना देता है। रॉबर्स केव पहुंचना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यह उत्तराखंड में देहरादून शहर के पास लोकेटेड है। मेन शहर से आप ऑटो रिक्शा हायर कर सकते हैं। आप टैक्सी भी ले सकते हैं। डिस्टेंस सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है। रोड जर्नी काफी सीनिक होती है। आप हरे भरे इलाकों से गुजरेंगे। लोकल ड्राइवर्स रास्ता बहुत अच्छे से जानते हैं। एंट्रेंस के पास एक छोटी पार्किंग एरिया है। वहां से आपको गुफा तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। रॉबर्स केव विजिट करने का बेस्ट टाइम गर्मियों के महीने है। यह मार्च से जून तक होता है। तब देहरादून में मौसम प्लेजेंट रहता है। गर्मियों की धूप में गुफा का ठंडा पानी बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। आप मॉनसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के आसपास भी विजिट कर सकते हैं। हैवी मॉनसून बारिश के दौरान विजिट करने से बचना समझदारी है। गुफा में पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है, इससे यह अनसेफ हो सकता है। सर्दियां नवंबर से फरवरी तक काफी ठंडी हो सकती है और पानी और भी ठंडा लगेगा। गुफा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और लोकल कहानियां हैं। कुछ लोकल लोगों का मानना है कि गुफा के पानी में स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। वे कहते हैं कि अगर आप इसमें नहाते हैं तो यह स्किन प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकता है। एक और आम मान्यता यह है कि पुराने जमाने के डाकुओं ने शायद कुछ छिपा हुआ खजाना छोड़ा होगा। लोग इमेजिन करते हैं कि गुफा के सिस्टम में अभी भी कुछ सीक्रेट रास्ते या छिपे हुए कमरे, चेम्बर्स हैं जो खोजे नहीं गए हैं। ये कहानियां और मान्यताएं गुच्छू पानी के चार्म और मिस्ट्री को और बढ़ा देती हैं। इसे सिर्फ एक सीनिक स्पॉट से कहीं ज्यादा बना देती है। रॉबर्स केव एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को विजिट करने की ट्राई करनी चाहिए। यह नेचर, एडवेंचर और हिस्ट्री का एक वंडरफुल मिक्स ऑफर करता है। यह देहरादून से एक डे ट्रिप के लिए परफेक्ट जगह है। फैमिलीज, फ्रेंड्स और यहां तक कि सोलो ट्रैवलर्स भी इसे एंजॉय करेंगे। आप ठंडी धारा में चल सकते हैं, ऊंची चट्टानों, क्लिफ्स को एडमायर कर सकते हैं और पास्ट की कहानियां सुन सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के करीब फील कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपको अपने साथ घर ले जाने के लिए बहुत सारी अच्छी मेमोरीज देगी।